न समाए। इस संकीर्तन की व्याख्या में आप लोगों को बताया गया कि प्रेम अनिर्वचनीय क्यों कहा गया और उस प्रेम के 6 वैशिष्ट्य भी बताए गए कि प्रेमास्पद में गुण नहीं देखना है और अपनी कोई कामना नहीं बनाना है अगर प्रेम पाना है, और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है, न वो रुका रहता है न घटता है, और सूक्ष्म होता है और अनुभव रूप होता है। ये 6 विशेषताएं बताई। आज कुछ थोड़ी सी बातें और है, उनको भी समझ लो। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, एक शर्त ये है प्रेम में, ज्ञान कर्म योग आदि का आवरण न हो प्रेम के ऊपर। आवरण मिलावट न हो। आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, ये दोनों भक्ति में ज्ञान कर्मादि आवृत होता है, और स्वरूप सिद्धा भक्ति जो होती है शुद्ध प्रेम, वो ज्ञान कर्मादि से अनावृत होता है। ज्ञान कर्मादि का सम्मिश्रण नहीं होता। क्यों? अब थोड़ा बारीकी से समझो। किसी भी साधन के ज्ञान के लिए 6 बातों को समझना होगा, 5 बातों को खास तौर से। वो 5 बातें क्या है? उस साधन से साध्य मिलेगा, नंबर 1। उस साधन से साध्य मिलेगा, माने भगवत प्रेम मिलेगा। और नंबर 2, उस साधन के बिना साध्य नहीं मिल सकता। उस साधन के बिना वो दिव्य प्रेम नहीं मिल सकता। और तीसरी बात है कि वो साधन, वो मार्ग किसी की अपेक्षा रखता है या स्वतंत्र है। और चौथी बात, वो सदा तनत्व तो उसमें है कि नहीं। और 5वीं बात, सार्वत्रकिता उसमें है कि नहीं। ये 5 बातें जहां सही सही पाई जाए, वही मार्ग अपनाना है। तो कर्म मार्ग पर थोड़ा विचार करो। कर्म किसे कहते हैं? ये जो कर्म इंद्रियों से आप लोग करते हैं, ये कर्म नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 काम करने वाली है नौकरानियां। इनसे आप कर्म करते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, सोचना, चलना फिरना, लैट्रिन, बाथरूम, ये सब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय से आप लोग कर्म करते हैं। ये कर्म नहीं है। जो वेदों में, स्मृतियों में लिखा है
वर्णाश्रम धर्म का कर्म, उसका नाम कर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम, इनके लिए जो जो संविधान वेदों में लिखा है, स्मृतियों में लिखा है, उसको कर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। वेद प्रणहितो धर्म, धर्म की अथॉरिटी, कर्म की अथॉरिटी वेद है। जैसा वेद कहता है ठीक वैसा ही 100% करना, ये धर्म है, कर्म है। जैसे यज्ञ, अब यज्ञ में 6 विधान है। देशे काले च पात्रे च द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तु सकलम धर्म लक्षणम। ये 6 चीजें, 6 शर्तें पूरी हो तो उसको धर्म कहते हैं। ये 6 तो बहुत दूर की बात, एक भी शर्त कलयुग में पूरी नहीं हो सकती। जैसे द्रव्य जिससे हवन करता है यज्ञ में, वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाई हुई दौलत से, कमाए हुए धन से वो हवन की सामग्री मंगाई जाए। अब ब्राह्मण का कर्म कहां कर रहा है? ब्रह्मचारी का व्रत कहां पालन कर रहा है? वही फेल हो गया। तो कलयुग में कर्म का पालन हो ही नहीं सकता। अगर बाई मान लो 0.1% किसी ने कर्म धर्म का पालन कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा। फल स्वर्ग क्या होता है? ऐशो आराम के सामान ज्यादा होते हैं वहां। जैसे यहां पर हम पैसे वाले हैं, हमने कहा रसगुल्ला मंगाओ, आदमी फौरन नौकर भाग के गया, रसगुल्ला बाजार से ले आया, हाँ साहब खाइए। स्वर्ग में मंगाना लगाना कुछ करना धरना नहीं है। सोचा रसगुल्ला आ जा, आ गया सामने। तो वहां ऐश्वर्य अधिक है, लेकिन माया ऐसे ही है जैसे यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब इसी प्रकार है जैसे हमारे इस मृत्युलोक में है। वैसे ही सब कामनाएं हैं, वैसे ही क्रोध है, सब वैसी बीमारी है। अपने से ऊपर देखकर अशांत हो रहा है। एक से एक ऊंचे लोक है ना, स्वर्ग में भी कई कोटियां हैं, 7 स्वर्ग है, एक से एक अधिक ऐश्वर्य है। तो जैसे हम यहां पर अपने से आगे वाले धनी को देखकर ईर्ष्या करते हैं, हमारी तो मारुति गाड़ी है और उसके पास तो मर्सिडीज है, हम तो 2 कमरे के मकान में रहते हैं, ये तो 8 कमरे की इसकी हवेली है। ऐसे स्वर्ग में भी वहां भी ईर्ष्या द्वेष, दुखोदरका, परिणाम में दुख कुछ दिन के लिए मिलता है स्वर्ग, जितना आपका कर्म धर्म है। कर्म धर्म की लिमिट के अनुसार 1 साल का स्वर्ग, 10 साल का स्वर्ग, 20 साल का स्वर्ग, 100 साल का स्वर्ग मिल गया मान लो, और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, फिर मृत्युलोक में आ जाता है वो। और ये कंपलसरी नहीं कि मृत्युलोक में मनुष्य शरीर ही मिले, हीनतरम वा विशंति,
कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भी पटक दिया जा सकता है। तो दुखोदर का परिणाम में दुख है। तमोनिष्ठा वहां भी अज्ञान का अधिकार है। अक्षुद्रानंदा लिमिटेड सुख मिलता है, जैसे हमारे संसार में लिमिटेड सुख है। सुख तो अनंत मात्रा का होता है ना, यो वै भूमा तत् सुखम, वो नहीं है। अशुचार पिता वहां भी शोक है, दुख है, फीलिंग है, टेंशन है। तो देखो, हमको तो माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, प्रेमानंद प्राप्ति, ये दोनों चाहिए। ये दो में एक भी नहीं मिलेगा कर्म धर्म के पालन से। तो जो 5 शर्तें मैंने बताई, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, वो भी नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा प्रेमानंद है, माया निवृत्ति है। और जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त न हो, इसका सवाल ही नहीं। जो और की अपेक्षा न करे, ये भी असंभव है। वो तो करेगा ही जब स्वयं माया के एरिया में रहकर रहने का उसका फल है। सार्वत्रिकता भी नहीं है, उसमें भी कायदे कानून है, उसका पालन करो। सदा तनत्व भी नहीं है, नश्वर है स्वर्ग, एक दिन समाप्त होगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। महापुरुष तो कहते हैं स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग, मोक्ष, नरक, सब नरक है। ये तीनों एक से हैं। लो, मोक्ष को भी लपेट लिया, स्वर्ग की क्या गिनती। जहां माया निवृत्ति हो जाती है, उसको भी प्रेमानंदी कहता है सब नरक के समान तुल्य है। तो कर्म भी हमारा कुछ काम नहीं बना सकता और बांधेगा। कुछ दिन के लिए हमारे सुख का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लेकिन करने में कितनी मुसीबत है, तो हो ही नहीं सकता कलयुग में। अस्तु, कर्म को छोड़ो। दूसरा मार्ग है ज्ञान। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, 3 मार्ग है वेदों में। ज्ञान मार्ग, ये क्या होता है? शम दमादि 4 साधनों से संपन्न हो जाए। मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। अरे इम्पॉसिबल, क्या बकवास करते हो। मन का निग्रह कौन कर लेगा? तो 4 साधनों से संपन्न होना यही असंभव। फिर उसके बाद श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, ये सब करने के बाद भी मूला विद्या नष्ट नहीं हो सकती। यानी जो विद्या अविद्या 2 प्रकार की माया है, उसमें विद्या माया का नाश नहीं कर सकता ज्ञान, अविद्या का नाश कर सकता है। विद्या माया के नाश के लिए उसको भगवान की कृपा चाहिए, इसलिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ज्ञान से भी हमारा लक्ष्य नहीं मिला। और अगर मिल भी जाता तो वो कैवल्य मिलता, एकत्व मिलता, सायुज्य मिलता, प्रेमानंद नहीं मिल सकता। इसलिए ज्ञान को भी भक्ति की अपेक्षा है। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, गौरांग महाप्रभु ने कहा, ये भक्ति का मुंह देखते हैं। ये सब कर्म योग ज्ञान, इनका फल भी नहीं मिल सकता बिना भगवान की कृपा के। अपने आप कर्म कैसे फल बन जाएगा? उसको फल देने वाला कोई चाहिए, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। तो ज्ञान से भी हमारा काम नहीं बना। और फिर कलयुग में ज्ञान तो असंभव है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना।
अब तीसरा मार्ग है एक और योग। मान लो है, चलो वो भी अष्टांग होता है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। 8 ज्ञान में भी है दर्जे और 8 योग में भी है। उसमें भी स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवत स्वरूप का नहीं, स्वस्वरूप का। निर्विकल्प समाधि हो जाती है, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला। सब माया से युक्त रहते हैं ये लोग, तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराई ना बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भगवान की भक्ति के ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो, और फिर उसका अधिकारित्व भी है। विविक्त सेवी लघ्वासी अथवा कायमानसा। बड़े बड़े नियम है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। योग में तो इतने कड़े कड़े नियम है कि ये प्राणायाम वगैरह करते समय अगर सावधानी न हो तो उसको मेंटल बीमारी हो जाती है। तमाम बीमार हो गए अधकचरे गुरु के द्वारा। योग के योग्य शरीर नहीं है। जब से बच्चा पैदा हो तब से ही उसका खान पान इस प्रकार का बनाया जाए जो योग के योग्य हो, तब वो योग की प्रवेशिका में दाखिला ले सकता है। फिर रिद्धि सिद्धि आती है योग में। कहीं अरबों में कोई हो भी जाए तो रिद्धि सिद्धि उसको अपने पंजे में लपेट लेती है और वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाता है, मोक्ष से वंचित हो जाता है। और मन का निग्रह मेन योग का सब्जेक्ट है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, ये सूत्र है। चित्त वृत्ति को निरोध करना, मन को वश में करना, सारे योग का एम ये है। लेकिन गिर जाता है, तब योग ने ही कहा, उसी दर्शन शास्त्र ने कहा ईश्वर प्रणिधानात् वा। अगर गिर जाओ भाई योग मार्ग से तो भगवान की भक्ति की शरण ले लेना। ये योग दर्शन कह रहा है।